ने ये जन्नत बनाई थी तो क्या मियां बीवी के लिए बनाया था? पागल हो। बहुत खूब, बहुत खूब। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने जन्नती हैं सब उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। कितनी बड़ी जन्नत है, दुनिया से कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी दुनिया दुई आदमी के लिए नहीं है तो उतनी बड़ी जन्नत सिर्फ आदम और हव्वा के लिए। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे तो खाली ये दो ही रहेंगे, इसके लिए अल्लाह ने बनाया है। इसको भरना है कि नहीं? तो बहुत भरेंगे खूब। जब बच्चे होंगे। बच्चे जन्नत में होते नहीं और ना होंगे तो ये भरेगी कैसे? दुनिया में डालो। तब कहा गया खाना मत। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, मासूम है, खलीफा है। मासूमियत खाने नहीं देगी। बहुत खूब। ये खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं तो औलाद होगी नहीं। अल्लाह की हिकमत यह है कि जमीन पर जाए और औलाद हो। मना यह है कि उसे खाना मत। आदम मासूम है, खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। जब खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं तो क्या होना? तो अल्लाह ताला ने अपने करम से आदम के जहन पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया। वाह वाह। ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का आदम, ताकि आदम गफलतन खाने में हिकमतन निकाल दूं। तो ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। गुयूर मुसलमानों, खुदा की कसम अगर ये खता है तो हाशमी अपनी जिंदगी की सारी नेकियां इस खता के बदले में देने को तैयार है। ये खता नहीं, अदा है। क्योंकि अगर आदम ने तवज्जो, अगर आदम ने उस गेहूं को खाया ना होता, जन्नत से बाहर आए ना होते तो हमें रसूलुल्लाह मिले ना होते। उन्होंने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह। अब भारत में आए, यहाँ मैं आया सूजा शरीफ में। जब मैं आया, क्या कहने, बना बनाया सब कमरा है, बना नहीं, बनी बनाई बिल्डिंग है, दारूम बढ़िया है, काली चल रहा है, जबरदस्त लोगों का हुजूम है। अब पहले से ही कमरे के मालिक मौजूद हैं। मैं यहाँ आया तो सब दूसरे मालिक मौजूद, अपने कमरे में रख लिया मुझे। अगर मैं किसी ऐसे जंगल में जाऊं जहां ना आदम ना आदमजाद, कोई इंसान ही ना हो, मेरे अलावा कोई ना हो, तो जहां मैं कुटिया बना लूंगा उसका मालिक कौन होगा? मैं ही तो होऊंगा ना। दूसरा कोई आदमी है ही नहीं जो क्लेम करे। थार के अंदर तो बहुत कुछ है ना भाई, ये मालिक है वो मालिक है। लेकिन किसी जंगल में चला जाऊं और जंगल में कुटिया बना लूं, मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्यों? जो आश्रम बनाते हैं बाद में जेल चले जाते हैं। 5 करोड़ मुरीद बनाते हैं, फिर बाकी जिंदगी जेल में निकालते हैं। वो मेरी कुटिया ठीक है, अकेला मैं हूं। तो कुटिया का मालिक कौन होगा? मेरे अलावा जब कोई नहीं है वहां। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब भारत में कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? आदम अलैहिस्सलाम। वे सोच ना, तेरा दादा मालिक है, लैंडलॉर्ड है। भारत की पूरी धरती आदम अलैहिस्सलाम की। तो हमको ऐसा वैसा किराएदार मत समझना, हम अपने बाप की धरती पे रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मगर ला साहब खल गया, लग गई इबलीस को। आइए थोड़ा सा जाने। इबलीस शैतान
शैतान, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान जो है इंसान का, मानव जात का खुला शत्रु है, खुला दुश्मन है। और भारत में किसी को शैतान से दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा आप शैतान को बुरा कहोगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। आपको शैतान से बचना है कि नहीं? पूरे मजमे की क्या राय है? शैतान से बचना है। जी जी। खाली इरादा करो, हाथ मत उठाओ। शैतान से बचना है क्या? बचना है। कैसे बचोगे? पहचानोगे तब बचोगे ना। पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? 2 साल का लड़का कोबरा नहीं पहचानता, कोबरे को देख के खेलने जाना, बाप ने जल्दी पकड़ लिया, बेटा वो कोबरा है, तू नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं। ये जानवर है, अपने ही गोबर में खेलती है। रिश्ता बनाने से पाक नहीं हो जाएगी। छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, पेशाब पैखाना करता है, उसी में पड़ा रहता है, पहचानता नहीं। लेकिन जब वो पहचानने लगता है तो ऐसा पाक साफ होके निकलता है कि मस्जिद में जा सके। ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, पहचानोगे तब ना, नहीं तो हर औरत बराबर हो जाएगी। माँ बाप से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं है, पहचानोगे तब ना। मेरा बाप ना होता तो मैं ना होता, पहचानोगे तब ना। मेरी माँ ना होती तो मैं दुनिया में वेलादत ना होती, जब पहचानोगे। इब्लीस से बचना है तो पहचानो, पहचान जाओगे तो बच जाओगे। चलो पहचाने। हजरत कई मिनट लगेगा इब्लीस को पहचानने में? अरे मैंने कहा सेकंडों का मामला है। अल्लाह वालों ने ऐसा बना दिया है हम लोगों को कि हम सेकंड में पहचान जाते हैं कौन इब्लीस है। देखो, अल्लाह ताला ने जब इब्लीस से कहा कि मेरी इबादत करो, तो उसने अल्लाह की इबादत कब तक किया? 6 करोड़ बरस, 50 million years he devoted his best part of life in the worship of Allah Almighty। 6 करोड़ बरस खुदा की इबादत करता रहा। उसके सजदों को अगर जमीन पर रखा जाए तो राजस्थान से लेकर अमेरिका तक कोई जगह नहीं मिलेगी जहां सजदा ना हो। अनकाउंटेबल सजदे, बेशुमार सुजूद, बेशुमार रुकू, जबरदस्त आबिद, जबरदस्त इबादत गुजार। देख रहे हैं आप, 6 करोड़ बरस वर्शिप का रिकॉर्ड। इल्म, इब्लीस के पास वो इल्म है, अल्लाह अकबर, हमसे ज्यादा तो वही कायल है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो तो इब्लीस की वुसअत इल्मी के इतने कायल हैं कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा